कलबुर्गी शहर के उत्तर मध्य क्षेत्र में आने वाले अबू बकर कॉलोनी में स्थित गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल का उद्घाटन कलबुर्गी नॉर्थ के एमएलए कनीज फातिमा ने किया और स्कूल का वीक्षण भी किया। ये स्कूल लगभग 4000 स्क्वायर फीट की जगह पे निर्मित किया गया है और ये पूरे राज्य में इस तरह का उर्दू भाषा का स्कूल नहीं मिलेगा। ये 4 फ्लोर की बिल्डिंग बनाई गई है। हर एक फ्लोर में आपको टॉयलेट, बाथरूम और साफ पीने का पानी की व्यवस्था की गई है। ये स्कूल KKRDB के अनुदान से निर्मित किया गया है और इसकी लागत 2.5 करोड़ बताई गई है। ये ख्वाब मरहूम खमरुल इस्लाम का था। इस तरह के कई सारे उर्दू मीडियम के स्कूल अपने क्षेत्र में बनाए गए। सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के लिए सम्मान कार्यक्रम का उद्घाटन कलबुर्गी के नॉर्थ एमएलए कनीज फातिमा ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एमएलए कनीज फातिमा ने कहा कि इस तरह के स्कूल का ख्वाब मरहूम खमरुल इस्लाम का था, आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया है। ये स्कूल बनाकर हम नहीं रुकेंगे, इस तरह के कई सारे स्कूल बनाए जाएंगे। खमरुल इस्लाम के इंतकाल के बाद 2018 में चुनाव आए और कांग्रेस पार्टी ने ये जिम्मेदारी दी कि आपको इस चुनाव में ठहरना है, तो मैंने गुलबर्गा के इत्तेहाद के लिए और कम्युनल फोर्सेस दूर करने के लिए मैंने ये कदम उठाया है और आप लोगों ने मुझे जिता कर लाया और मुझसे जितना काम हो सका मैंने काम किया। मैं तमाम पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने अपने बच्चों को उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं और अगर आप लोग इस तरह मेरा साथ देंगे तो मैं इस तरह का डेवलपमेंट का काम करते रहूँगी। मुझे आज यहाँ आकर बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि ये अबू बकर स्कूल की अबू बकर कॉलोनी में स्कूल बनाना खमरुल इस्लाम साहब की देरीना ख्वाब था। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये ख्वाब पूरा हुआ है और आप लोगों की जो आप लोग जहाँ जमा हुए हैं इस बात का सबूत है कि आप लोग कितने दिलचस्पी से यहाँ पर आए हैं स्कूल की ओपनिंग में। और ये यहाँ पर इसका एंडिंग नहीं है, इंशाल्लाह ताला और कई स्कूल ऐसे बनेंगे। अभी जो संतराजवाड़ी के बारे में कहा गया है वहाँ पर कोई मौजूद जगह मिली तो इंशाल्लाह वहाँ भी एक शानदार स्कूल बनेगा। जब खमरुल इस्लाम साहब के इंतकाल के बाद 2018 में इलेक्शंस आए और कांग्रेस पार्टी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी कि आपको इलेक्शन में ठहरना है, तो मैंने गुलबर्गा के इत्तेहाद के लिए और कम्युनल फोर्सेस को दूर रखने के लिए मैंने ये कदम उठाया और मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोगों ने जिस तरह से खमरुल इस्लाम का साथ दिया उसी तरह आप लोगों ने मेरा भी साथ देकर मुझे जिता कर लाया और मैं 5 साल से आप लोगों के बीच में हूँ, जिसमें 2 साल कोविड में गए हैं और उसके बावजूद भी काफ़ी सारे रोड्स ड्रेन के कई काम यहाँ पर हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो खमरुल इस्लाम साहब के पीरियड में अधूरे रह गए थे, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो सब पूरे हुए हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो भी काम बचेंगे हम उसको भी पूरा करेंगे आप लोगों के लिए। और जो रोड 2018 में जब मैं इलेक्शन जीत कर आई मैंने देखा कि वार्ड नंबर 15 और 16 काफ़ी बड़ा है और वहाँ पर काफ़ी काम पेंडिंग में है। मैंने वहाँ पर कई काम शुरू किए और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह ताहिर साहब ने कहा कि वहाँ पर काफ़ी काम हो चुके हैं और जो कुछ भी बचे हुए हैं इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में वो भी कंप्लीट करेंगे। मैं उन पेरेंट्स को मुबारकबाद देती हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को उर्दू मीडियम में डालकर तालीम हासिल करा रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि खमरुल इस्लाम साहब भी उनका भी शुरू स्कूल उर्दू मीडियम से हुआ था, 10th तक उन्होंने उर्दू मीडियम में पढ़ा, उसके बाद उन्होंने PUC करके इंजीनियरिंग पढ़े थे वो, तो इसलिए आप भी ये
बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। उर्दू मीडियम से बढ़ के ऐसा नहीं है कि आगे नहीं बढ़ते बच्चे। हमारे बच्चे कहाँ तक पहुँच रहे हैं। IAS, IPS जो भी बड़े बड़े पोस्ट में माशाल्लाह हमारे बच्चे पहुँच रहे हैं। ये जो स्कीम्स भी रुक गई हैं, कमरुल इस्लाम साहब ने, जब कमरुल इस्लाम साहब को एजुकेशन से काफ़ी दिलचस्पी थी, वो चाहते थे कि अपने बच्चे पढ़ लिख कर काबिल बने, माँ बाप का नाम रोशन करें, स्कूल का, टीचर्स का नाम रोशन करें, अपने पैरों पर ठहरे। आपको एक मिसाल देती हूँ मैं कि हमारे पास एक लेडी काम करती थी, घर का काम। वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाए। एक बेटा उनका इंजीनियरिंग किया, वो आज कनाडा में है। एक बच्चा भी अगर काबिल बनकर पढ़ लिख कर काबिल बनता है तो अपनी तमाम फैमिली को संभाल सकता है। तो मुझे आप लोगों से यही गुजारिश करनी थी। आप लोगों का काफ़ी टाइम हो चुका है, आप लोग काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, और मैं आप लोग से यही कहती हूँ कि बच्चों की तालीम को ज़्यादा अहमियत दें। आप लोग बच्चे तालीम हासिल करना आजकल की ज़रूरत है। इस्लाम में भी तालीम को बहुत अहमियत दी गई है, इसीलिए कुरान मजीद की पहली आयत ये है कि पढ़ो और इल्म हासिल करो। तो मैं आप तमाम पेरेंट्स से मैं ये गुजारिश करती हूँ, आप लोग कोशिश करके अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, काबिल बनाएं। और गुलबर्गा में जो हर जगह पर हर एरिया में अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, और इंशाल्लाह ताला ये जो गवर्नमेंट स्कूल अबू बकर स्कूल बना है, इसी तरह से हम लोग और कई स्कूल बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह की मेहरबानी रही, आप लोगों की दुआ रही। आने वाले दिनों में इलेक्शन में आप लोग मेरा सपोर्ट किए तो इंशाल्लाह ताला हम और कई स्कूल ऐसे बनाएंगे। और बच्चों को पढ़ाई के लिए जो भी स्कीम्स कमरुल इस्लाम साहब ने शुरू की थी, वो बीजेपी गवर्नमेंट में बंद कर दिए थे। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में वो स्कीम्स भी चालू करेंगे। तो मेरी यही गुजारिश है आप तमाम से, बस अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। स्कूल में पढ़ के आने के बाद भी आप लोग घर पे थोड़ा तवज्जो दीजिए बच्चों को, ताकि अपना होमवर्क वगैरह टाइम पे करें और आगे बढ़े बच्चे। आप लोगों के मेरी दुआ है तमाम बच्चे हमारे पढ़ लिख कर काबिल बने और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। ये बात उनको छोड़कर जाने के बाद गुलबर्गा के शहर के जिम्मेदार, कारोबार वाले, तजुर्बेकार, इंटेलेक्चुअल, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग कनीज़ फातिमा जी के बीच जाकर उनको मनवाया कि आप ही गुलबर्गा का मुस्तकबिल हैं और आप ही कमरुल इस्लाम साहब के ख्वाब को पूरे कर सकते हैं। आप ही कमरुल इस्लाम साहब के बाद हम कांग्रेस पार्टी के एक सीट नॉर्थ को बचा सकते हैं। उसके बाद वो मेरी माँ जैसे दाखिल माँ ने बहुत सोचा कि अपने प्लेट में, मेरे शौहर के प्लेट में, कभी मैं रोड पे नहीं आई, कभी मैं कोई ऐसे फंक्शंस में नहीं आई, तो आज मैं मेरे आऊंगी तो मेरे शौहर को कितनी तकलीफ होगी। वो सोचा, वो सोचने के बावजूद भी शहर के जो जिम्मेदार लोग उनके पास बार बार जाकर आप ही हैं, आप ही बचा सकते हैं, आप ही क़यादत कर सकते हैं, आप ही सब करते बोलने के बावजूद उन्होंने अपनी चीजों को तर्क करके आप लोगों के बीच में खिदमत करने के लिए आए। सोचो कि उनका कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज और कितना बड़ा सैक्रिफाइस है। आज वो सैक्रिफाइस को हम भूलेंगे तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी साजिश होगी। आज एक घरोली पर्दा माँ वो लेडी को बाहर लाकर आज आप बोलते हैं कि एक लेडी है, उनको न को एक पद की क़यादत होना। क़यादत का यह मसला नहीं है, यहाँ एक MLA का मसला है। हमने उनको MLA बनाकर हमारी खिदमत के लिए उनको रखा है। आप सोचो, आप घर के हर वो जिम्मेदार लेडी है, आपको मैं पूरी जिम्मेदारी देकर हर महीना की जिम्मेदारी उठाओ, वो उठाओ। उसके बाद में बोले रखो आप महीने में क्या तो खवाला भी दिख रही मेरे को भाई जाकर बोले तो आप क्या सोचते अपने जगह। उन्हीं को भी वही फील हो रहा होगा ना भाई, 5 साल ईमानदारी के साथ आपके बीच रहकर आपकी खिदमत की, आपके हर वो मामले को मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली, या NRC का मामला हो, लॉकडाउन का मामला हो और फर्दर जो भी ऐसे मामले हो, आप लोगों के बीच आए हो। आप इसमें से कोई एक ऐसी लेडी बताओ, ऐसा कोई जेंट्स बताओ, आप लोगों के फोन पे आपकी ग्रेवेंस को सुनने के बावजूद उस ग्रेवेंस को उस डिपार्टमेंट तक पहुंचाए नहीं पहुंचाए। हाँ, ये अलग बात है, हमारी गवर्नमेंट नहीं है, कुछ चीजें हुए होंगे, कुछ चीजें नहीं हुए होंगे। जिसकी गवर्नमेंट रहती है उसका ज्यादा पावर होता है। फिर भी एक लेडी नॉन एक्सपीरियंस रहने के बावजूद भी आप लोगों के लिए जो अचीवमेंट्स कर रहे हैं वो वो काबिल तारीफ है। आज मेरा वार्ड आप सोच सकते हैं एक्सटेंशन एरिया है, कभी उसको मैं उसके
उसके खामियों को गिनाते बैठूंगा तो बहुत बड़ा मेरा नुकसान है। उस खामियों को नजरअंदाज करते हुए भी कनीज फातिमा ने 22 से 28 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट लाया है। मेरी ऐसी कोई कॉलोनी नहीं बची जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ, और इंशाल्लाह इस बार ये जो आपका अबूबकर कॉलोनी का जो सराउंडिंग एरिया है, इंशाल्लाह वो भी मैडम के इलेक्शन से पहले तकमील होगा। एक आधा कहीं नहीं भी हुआ होगा तो आप हिम्मत से हमारे काम लीजिए, हम आपके बीच हिम्मत के लिए आए हैं। ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ತರನಾದಂಥ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಶಾಲೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾದಂಥ ಶಾಲೆ, ಒಂದೊಂದು 4 ಫ್ಲೋರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಎವ್ರಿ ಫ್ಲೋರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ प्योर ड्रिंकिंग वाटर। तो ಯಾವ इंग्लिश माध्यमदಲ್ಲಿಯೂ कौन सा भी इंग्लिश मीडियम में स्कूल में जाको हम देखते भी ऐसा सुविधा हमारे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं है। मैं 2-3 बार आया है स्कूल को। ये गरीबों के लिए कमरुल इस्लाम साहब ने क्या ड्रीम कराया था, वो ड्रीम ने मैडम फुलफिल करा है। ये एक शान है, मैडम की एक शान है। ऐसा एजुकेशन के बारे में, गरीबों के बारे में मैडम सोचा है। हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के तरफ से मैडम को बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। ये एक ही स्कूल नहीं है, और ताज नगर में वो एक स्कूल है, वहाँ भी एक है, 2 मंजिल की है, और आदर्श नगर में भी और एक स्कूल है। सो ऐसा स्कूल का बारे में बहुत ध्यान देखो। गरीब बच्चों ने उर्दू मीडियम में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले को लिए बहुत क्या हमारे को आप देखना नली कली हमारे कैसा है बोले तो आदर्श नगर में राउंड चेयर में बैठ को बच्चे पढ़ाई करते। आप जब टाइम मिलते हैं हमारे गवर्नमेंट स्कूल जाको देखो अब कैसा पढ़ाई होते, वो थोड़ा देखो आप। बहुत स्कूल भी शानदार हो गए हैं, बच्चे अब एडमिशन ज़्यादा होना। गए साल ओनली 70 थे, अब 170 हो गए बच्चे। अब अगले इसमें हम 270 होना। 4 मंजिल है, 1 मंजिल अभी खाली है। इसका वास्ते अभी एक रेसिडेंशियल स्कूल मैडम के तरफ से एक 6th 7th 8th उर्दू मीडियम रेसिडेंशियल स्कूल बोले तो बच्चे वहीं से पढ़ना, वहीं सीखना, वहीं सोना, वहीं से रेसिडेंशियल KGBV माइनॉरिटी KGBV उर्दू मीडियम स्कूल वो एक सैंक्शन हो गए। मैडम कोशिश कर को नॉर्थ में वो दिलाया है, वो भी वेरी सून चालू होने वाला है। ये मामले आपको देना चाहता हूँ। वो कैसा स्कूल है बोले तो माँ बाप नहीं रहे सो, गरीब है सो, सिंगल पेरेंट्स हो, ऐसा बीच में वो ओनली गर्ल्स का वास्ते है, ओनली गर्ल्स के वास्ते है। सिंगल पेरेंट्स रहते हो, स्कूल छोड़े से वाले ऐसा बच्चों को वो स्कूल है। इसका वास्ते उसका भी फ़ायदा आप उठाना है। मैडम हमारे को एजुकेशन डिपार्टमेंट को बहुत सुविधा दे रहा है। इसका वास्ते हम मैडम को और एक बार हमारे गवर्नमेंट स्कूल के तमाम टीचरों के तरफ से, मेरे तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट के तरफ से, और आगे ये एंड नहीं हो गए, और आगे भी हमारे कोशिश है मैडम भी आगे भी ऐसा हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथ दे हो। इफ एजुकेशन इज एवरीथिंग। अब ज़्यादा हम इंटेलिजेंट हो गए तो हम ज़्यादा सोच सकते, ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते। इसका वास्ते मैडम को बहुत धन्यवाद बोलते हैं कि वो है जिसने तालीम की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए अबूबकर कॉलोनी में एक ऐसी स्कूल की बिल्डिंग तैयार करने का इरादा किया। ना सिर्फ इरादा किया बल्कि अपना जाती मिल्कियत में से 4000 स्क्वायर फीट इस अबूबकर कॉलोनी के स्कूल को बनाने के लिए हथिया किया, डोनेट किया। ना सिर्फ डोनेट किया, उस वक्त उसके बाद में 1,70,00,000 रुपए अपनी हयात में इसी स्कूल के लिए मंजूर करवाए, और फिर इस फानिये दुनिया से रुखसत कर गए। हर शख्स का इस दुनिया में आना इस बात की दलील होती है कि उसे इस दुनिया से जाना है, क्योंकि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। मगर कमरुल इस्लाम साहब वो शख्सियत है कि दुनिया से तो रुखसत हो गए, मगर उनके बेलौस खिदमत हमारे दिलों से जो नुखूश करे हैं वो रहती दुनिया तक याद रखेगी। गुलबर्गा शेरे कर्नाटक कमरुल इस्लाम साहब के खिदमत को
गुलबर्गा रहती दुनिया तक याद रखेगा, क्योंकि कमरुल इस्लाम साहब ने हर शोबे हयात में काम किया और इस फानी जमीन से रुखसत कर गए। उसके बाद में मोहतरमा कनीज फातिमा साहबा ने अपने शोहर के सपने को, अपने शोहर के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करते हुए उसी स्कूल के लिए 2,50,00,000 रुपए सैंक्शन करवाए और एक प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग की तरह आपके मोहल्ले में बनाए और वहां से तकरीबन 200 बच्चे पढ़ रहे हैं। कमरुल इस्लाम साहब भी असातिज़ा की हिम्मत अफजाई करने के लिए अपने हयात में टीचर्स का अवार्ड का प्रोग्राम करते थे। उसी तरीके से मोहतरमा भी आपके अवार्ड का प्रोग्राम रखी है और आपकी हिम्मत अफजाई कर रही है। और हिम्मत अफजाई करने की वजह यही है कि हर जगह से वो आपकी नुमाइंदगी कर रही है। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, आने वाले दिनों में अभी 5 उर्दू मीडियम स्कूल कायम करना शहर गुलबर्गा में है। तो इसके लिए हमें जरूरत है कि ऐसे लोगों को हमें मजबूत रखने की जरूरत है। उर्दू की हिफाजत के लिए आपको कमरुल इस्लाम साहब की सोच को जिंदा रखना जरूरी है। उर्दू की हिफाजत के लिए जो उर्दू के लिए आपके बीच में आकर काम कर रहे हैं, उनके साथ खांधे से खांधा लगाकर ठहरना जरूरी है, क्योंकि हमारी बच्चियों को तालीम से रोकने के लिए फिरका परस्त ताकतों ने कभी हिजाब का मसला उठाया तो उस मसले पर हमारी और आपकी एमएलए खड़े होकर उन फिरका परस्त ताकतों को जवाब देते हुए कहती है कि अगर तुम में हिम्मत है, तुम में जरूरत है, तो मुझे असेंबली में जाने से रोक कर बताओ, मैं हिजाब पहन कर जाऊंगी। यह कनीज फातिमा साहिबा ने नहीं कहा, यहाँ ये बात यहाँ पर बैठी हुई हर एक टीचर ने, हर एक असातिज़ा ने और स्कूल जाने वाली हमारी बहन, हमारी बच्ची, शहर गुलबर्गा की हर औरत ने यह बात को कहा है कि मैं कोई सियासी जमात का प्रचार करने के लिए यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप समझदार हैं, आप समझदारी से फैसला लीजिए। इस देश में सेकुलरिज्म को बचाना है, इस देश के इंस्टीट्यूशन को बचाना है, इस देश के अदालतों को बचाना है, इस देश के बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाना है, तो फिरका परस्त ताकतों को दूर रखना है। इस अवसर पर कई सारे टीचर्स को बेस्ट टीचर अवार्ड दिया गया।